हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने रीजनिंग की पहली क्लास की थी। आज जो है रीजनिंग में क्लॉक की पहली क्लास की थी। आज जो हम है क्लॉक की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लॉक की सेकंड क्लास है। ठीक, और आप लोगों को पता ही है कि इसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला था इमेज बेस्ड, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा है एंगल बेस्ड, जो आज हम पढ़ेंगे। तीसरा है टाइम बेस्ड और चौथा है एरर बेस्ड। ठीक, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है एंगल बेस्ड। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और आपके मन में एक डाउट ना हो, जो हमने इमेज किया था ना, इमेज, वो सिर्फ क्लॉक का इमेज बेस्ड क्वेश्चन किए थे। ठीक है, एक अलग से चैप्टर है मिरर एंड वाटर इमेज करके, मिरर एंड वाटर इमेज, वो नॉन वर्बल का पार्ट है। ठीक है, नॉन वर्बल में है, नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है। वो अभी बचा है हमारा। ठीक है, वो इसमें नहीं है। अभी सिर्फ हमने इस इमेज में वही कवर किया है क्लॉक से रिलेटेड। ठीक, चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमें बेसिक और ट्रिक दोनों चीजें चाहिए होती हैं। कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमें ट्रिक भी पता लगती है, ट्रिक कैसे बनी। समझ में आया आपको। तो अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर हमें वाकई में अपना सिलेक्शन लेना है, तो हमें बेसिक भी पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको क्लॉक से रिलेटेड बताना चाहिए। देखिए, क्लॉक में कितनी सुइयां होती है, कितने हैंड होते हैं, सबको पता है। तीन। ठीक है सर, तीन होती है। ठीक है, कौन कौन सी? मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड। ठीक है, ये तीन टाइप की सुइयां होती है। अब देखिए, अब वो सुइयां किसी रफ्तार से चलती हैं कि नहीं चलती हैं। सेकंड्स वाली सुई बहुत तेज चलती है कंपेरेटिव टू मिनट और आवर। मिनट वाली सुई थोड़ा कम धीरे चलती है सेकंड के मुकाबले, पर आर के मुकाबले ज्यादा तेज चलती है। और आर वाली सुई आपको पता है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, सबसे धीरे वही चलती है। ठीक, वो शायद दिखे भी ना। तो ये तो तीन टाइप की सुइयां होगी, और इनकी फिर कुछ स्पीड भी होगी, है कि नहीं। कि ये स्लो चल रही है, धीरे चल रही है, तो किसी स्पीड से तो चली रही होगी ना। जैसे कोई आदमी चल रहा है तो हाँ, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ट्रेन चल रही है तो 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है कि नहीं चलती है। तो आइए देखते हैं, इनकी स्पीड देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड की स्पीड देखते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड, एक पूरा चक्कर कितने देर में लगाता है। एक पूरा चक्कर लगाने में आप कहेंगे मिनट हैंड को 60 मिनट लगते हैं। 60 मिनट में वो कितना, 360 डिग्री कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना करेगा, 360/60, यानी कि 6 यानी कि इसकी स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड कितनी होगी, 6 डिग्री पर। ठीक, ये उसकी स्पीड होगी। एक मिनट में 6 डिग्री। ठीक, ये मिनट हैंड की स्पीड होगी। ओके, अब हम देखते हैं
आर एंड की रेट है, आर एंड की स्पीड रेट है, आर एंड, ये ओ नहीं है, एच ओ यू आर है, ठीक है, आर एंड की स्पीड रेट है। चलिए, अब आर एंड कितनी देर में एक कंप्लीट सर्कल पूरा करता है, बताइए बताइए। आप कहेंगे सर आर एंड हमारा 12 घंटे में पूरा करता है, 12 घंटे में ही तो पूरा चक्कर लगाता है। सुबह देखिए 10 बजे से शाम के 10 बजे तक एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, यानी 1 आवर कितना टाइम लेता है, 360 में, 360 डिग्री में 1 आवर लगते हैं आर एंड को, यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री, ठीक ना। तो नहीं नहीं नहीं, हाँ 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे, सॉरी 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 सॉरी, कितना, 12 घंटे, ठीक, 12 घंटे में वो 360 डिग्री, तो 12 घंटे यानी 1 आवर में कितना टाइम लेगा, 30 डिग्री, और वन, ये 60 मिनट हो जाएगा ना, 1 आवर 60 मिनट, यानी कि वो 30 डिग्री चल रहा है, आर एंड, ये आर एंड की स्पीड है, ठीक है, वो धीरे धीरे चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 30/60, यानी कि हाफ डिग्री, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया आर एंड की स्पीड, हाफ डिग्री पर मिनट। चलो सेकंड स्टैंड बताओ। चलिए सेकंड हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड बताइए कितनी देर में इसकी स्पीड क्या होगी। तो सेकंड वाली सुई कितनी देर में कंप्लीट करेगी एक चक्कर, बताइए आप। सेकंड वाली सुई एक चक्कर 1 मिनट में कवर करती है, हाँ 1 मिनट में तो कर देती है वो, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, तो सेकंड की स्पीड आ जाएगी 360 डिग्री की स्पीड कर दी, समझ गया ना आप। देखिए जो मिनट एंड है ये 6 मिनट, 6 डिग्री 1 मिनट में घूमती है, समझ गया आप, ये देखिए। और जो आर एंड है वो आधा डिग्री घूमती है 1 मिनट में, समझ गया, आधा डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय लगता है उसे। देखिए ये सबसे स्लोएस्ट है और ये सबसे फास्टेस्ट है, सेकंड, 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट में, समझ रहे हैं। तो कुछ हम लेते हैं ना स्टैंडर्ड, जैसे मीटर पर सेकंड ले लिया, इसी तरह इसे हमने मिनट में लिया, ठीक है, वो ज्यादा सही है। हालांकि आर और सेकंड में भी ले सकते, पर एक नहीं होता, हमने मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर, तो हम मीटर पर सेकंड को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, तो उस तरीके से हमने इसको भी, यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम 2 to 4 o'clock एंगल कवर बाय आर एंड मिनट एंड निकालिए, ठीक है, एंगल कवर बाय, पहले आप निकालेंगे आर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, 2 से 4 के बीच में, फ्रॉम 2 to 4 o'clock एंगल कवर बाय
आर एंड और ये आपको देखिए इसे कैसे करेंगे, ये आप लोगों को पता ही है। देखिए 2 to 4 यानी कि 2 आवर्स हो गए, ये तो पता है ना आप लोगों को। 2 घंटे होते हैं 2 से 4 के बीच में, यानी कि कितना 120 मिनट्स मिल गए हमें। ये तो बात क्लियर होगी ना। तो हमें मिनट चाहिए तभी तो हम बताएंगे कितना एंगल चली है वो, ठीक है। देखिए अब आर एंड किस रफ्तार से मूव करता है, हाफ डिग्री पर मिनट, और हमें चाहिए 120 मिनट का, तो कितना आ गया 50 डिग्री। और मिनट हैंड किस रफ्तार से मूव करती है, 6 डिग्री, और वो 120 मिनट घूमेगी तो कितना 70, ठीक है। कितने कितने का एंगल बना, समझ गए आप इस बात को। इतना एंगल कवर करेगा ये, बनाएगी नहीं, इतना एंगल कवर करेगा, कितना एंगल कवर करेगा। नहीं तो एंगल तो 360 तक ही बनते हैं, उससे ज्यादा तो बनेगा ही नहीं। नहीं समझे आप, इतना 720, यही हमारा, समझ गए आप। इसी की तरीके से हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल में आया। फ्रॉम 12 to 3:45 o'clock, एंगल कवर बाय आर एंड इज, वो आपको, तो देखिए 12 से 3:45 तक कितने मिनट हो जाएंगे, कितने घंटे हैं, 3 घंटे और 45 मिनट। 3 घंटे यानी 180 और 45 और जोड़ दो, यानी 225 मिनट, ठीक। और आर एंड कितना मूव करता है, हाफ डिग्री मूव करता है, तो 225 मिनट में कितना मूव करेगा, 112.5। समझ गए, ये आपका सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। समझ गए आप इस चीज को। तो देखिए कैसे बेसिक क्वेश्चन आए थे, समझ गए, इसलिए आपको बेसिक होना भी बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन आया था, समझ गए आप। चलिए अब आप बताइए मुझे, देखिए मान लीजिए ये क्लॉक, ओ सर्कल बढ़िया ठीक ही ठाक बन गया है कि नहीं। आप फिगर पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अब आप बताइए, ये 12 है, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, 7, 8, 10। चलिए अब आप बताइए कि ये जो खाने हैं ना, ये जो गैप है, कितने गैप होते हैं घड़ी में? आप इसे देख रहे हैं, आप जोड़ रहे होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें टोटल हमारे 12 गैप होते हैं, ठीक, समझ गए। क्योंकि ये सर्कल है इसलिए 12 गैप होंगे, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो 11 गैप होते, समझे आप। तो देखिए अब ये 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, और ये 12 गैप हैं, तो एक गैप कितने डिग्री का होगा, 360/12, तो 1 गैप इक्वल टू, काट दीजिए इसे, 30 से कट गया, 30 डिग्री,
एक गैप 30 डिग्री का होगा। समझ में आया आपको? तो एक गैप हमारा ये देखिए यहां से लेके यहां तक, समझ गया? ये देखिए यहां से यहां तक हमारा कितना, यहां से यहां तक हमारी ये जो डिस्टेंस होगी ये, समझ गया? इतनी बात क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स एट 7:30 7:30, मतलब कि दो सुइयों के बीच में 7:30 बजे कितने का एंगल बनेगा? समझ गया? देखिए जब भी हैंड्स दिए हो ना, तब इसका मतलब होता है मिनट हैंड प्लस आर, ठीक है? इसमें हम सेकंड की हैंड को कभी नहीं गिनते, ठीक? ये तो पहली बात क्लियर होगी। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली बोल रखा है कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बीच में कितना बन रहा है, या आर हैंड और सेकंड हैंड के बीच में कितना बन रहा है, तब हम जरूर उनके बीच में निकालें। अदरवाइज हैंड्स लिखा है सिर्फ, तो ये मिनट और आर हैंड लिखा है, ठीक? तो चलिए अब 7:30 बजे का बीच में हम, ठीक है? अब ये आपका क्लॉक हो गया। क्या है ये आपका क्लॉक? 7, ठीक, ये आपका क्लॉक बन गया। अब देखिए 7:30 बजे कितने का एंगल बनेगा ना, तो ये देखिए कि एंगल अब जब हम बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा ऐसे है ना, देखिए तो हाँ, इसके ऑप्शन आप लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 44 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका 315 डिग्री, चौथा है नन ऑफ। अब बताइए आप कितने डिग्री का एंगल है? तो देखिए इसमें जो आपका एंगल बनेगा ना, वो देखिए कितने का, मैंने आपको बताया कि 7:30 के बीच में, ठीक? तो 7:30 सबकी घड़ी में ऐसा कुछ बनेगा, देखिए ऐसे 7:30 बनेगा, ठीक है? तो देखिए अब हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में हमने अभी वही बताया था 30 डिग्री का एंगल बनता है, और ये बिल्कुल सेंटर पे होगा 7 और 8 के सेंटर पे होगा, यानी ये 15 डिग्री होगा। तो कितने का बन गया हमारा एंगल? 45 डिग्री। समझ गया? ये 45 डिग्री का एंगल है हमारा। चलिए, पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 45 तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। पर नहीं, आंसर तो कुछ और है, आंसर इनमें से है। देखिए एक एंगल तो ये हो गया, और दूसरा एंगल देखिए, दूसरा एंगल तो ये है ना भाई, ये भी तो एंगल बन रहा है, मतलब कि 360 माइनस 45, यानी कि 315। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? इस बात की क्लियरिटी होगी आपको? समझ गए ना आप? चलिए ये तो हो गया।
अब मान लीजिए कि आपको ऑप्शन अगर दिया है 45, दूसरा दिया है आपको 30, तीसरा दिया है आपको 315 और चौथा दिया है ए एंड सी बोथ। फिर आप क्या मार्क करेंगे? तो देखिए ऐसे केस में आपको ए एंड सी को मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों एंगल बन रहे हैं। ये ऑप्शन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, समझ गए आप? अब देखिए एक और ऑप्शन है। अब मान लीजिए ऑप्शन है आपके पास 45 डिग्री, दूसरा है आपके पास 30 डिग्री, तीसरा है आपके पास सपोज 315 डिग्री और चौथा है आपके पास 300 डिग्री। अब बताइए अब क्या ऑप्शन मार्क करेंगे? देखिए ऐसे ऑप्शन आते हैं। देखिए इसमें ये दोनों ही सही हैं, पर एक को ही मार्क करना है आपने। ये असल में क्या है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि एसएससी में आपने सुना होगा कि क्वेश्चन बहुत बारी गलत होते हैं, ठीक। तो ऐसे तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर आपको एक करना है तो आप छोटा वाला एंगल मार्क करें, ठीक। समझ गए आप इस चीज? समझ गया? चलिए अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं। आप घड़ी बना के कब तक करोगे, है कि नहीं? तो ट्रिक टू फाइंड एंगल। एंगल फाइंड करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए आपको एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला 60 इंटू एच माइनस 11 एम बाय, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। देखिए और इसका इसका मतलब देखिए, ये जो है ना, इसका मतलब है डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिफरेंस। मीन्स कि अगर 20 माइनस 40 है तो इसका आंसर 20 होगा। साइन को बिल्कुल भी हम नहीं लेंगे, इसलिए इसका मतलब यही होगा। और 40 माइनस 20 है तो समझ गया ना इसका मतलब आप? ये चीज क्लियर है? तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन था 7:30 बजे कितने का एंगल बने। तो देखिए 7:30 बजे ये आर है, ये मिनट है, 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30, ये देखिए 420 माइनस 330। चलिए अब ये कितना आ जाएगा? 90/2। शायद आपको यहाँ दिख ना रहा हो ना। चलिए मैं यहाँ ढंग से लिख देता हूँ, इसको अब रब कर देता हूँ। आई होप आप इसको कर लिया होगा, ठीक। ये देखिए ये मैं रब कर देता हूँ सारा, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 90/20 यानी कि 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? आ गया? पीछे देखते हैं ये कितना है। 45 डिग्री है हमारा, है ना? सही ट्रिक। चलिए अब आप क्वेश्चन बताइए। आपको फाइंड करना है क्या?
पहला क्वेश्चन देता हूं मैं। आप बताइए 5:10 पे कितने का एंगल बनेगा। दूसरा आप बताइए 5:40 पे कितने का एंगल बनेगा। तीसरा आप बताइए 12:20 पे कितने का एंगल बनेगा। चौथा आप बताइए, चौथा कितने का बताओगे। 3:12 पे कितने का एंगल बनेगा। पांचवा आप बताइए 3:24 पे कितने का एंगल बनेगा। और एक छठा आप बताइए 7:40 और 4/4 तो कितने का है एंगल। देखिए ये जो था ना, आप इमेजिनेशन से तो ऐसे कर लेंगे, पर अगर आपको मैं यहाँ यही दे देता ना 46 4/11, अब बताइए इमेजिनेशन अब कैसे एंगल फाइंड करें। ठीक, तो इसी के लिए आपको समझ गया। चलिए अब बताइए, इसका बताइए। चलिए फॉर्मूले में डालिए। एंगल कितना था 60 × 5 माइनस 10 × 11 बाई 6 5 30 300 माइनस 110 यानी कि कितना आ गया 90/2। यानी कि एक तो 95 हो गया और 360 में से कितना आ गया 15 में से 9 गया, तो 15 में से 9 गया 250। तो समझ गया ना। तो क्या क्या एंगल आ गए हमारा यहाँ एंगल आएगा 95 डिग्री एंड 200। समझ गए। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए अब आप इसका बताइए। सिंपल 60 × 5 माइनस 40 × 11 400 440 माइनस 300 होगा ना। ये साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स 140/2 यानी कि एक 70 है और दूसरा क्या होगा 360 माइनस 70, यही तो है, यानी 290 डिग्री। समझ गए ना आप। इसको क्लियर कर देता हूँ, समझ गया ना। चलिए यहां तक बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं 12/20 का। ये तो आपको पता ना ये क्या होता है आर। तो देखिए 60 × 0 करेंगे, 12 को हम 0 ले लेते हैं ना कभी भी, और ये माइनस है 11 × 20 तो सीधा कितना आ गया 220/2 110 110 एंड 360 माइनस 110 कितना आ गया 250। चलो अब 312 का फाइंड करो। 312 का फाइंड करते हैं। 60 × 3 माइनस 11 × 2 180 माइनस 11 प्लस 11 132/2 यानी कि 8 4 1 यानी कि ये कितना आ गया ये आ गया हमारा
तो सही है ना सब ट्रैक्ट को। तो गया तो 8, 7 में से 3 गया 4, 40 बचा यार, क्या यानी 24। ठीक, चलिए अब बताइए इसका कितना होगा। वही 180 माइनस 24 इंटू 11, 180, 240 और 24, 264 भाई, यानी कि 4, 16 में से आए, यानी कि 40। और दूसरा तो माइनस करके आ ही जाएगा ना, समझ गया। इस तरीके से हम, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसका फाइंड कीजिए। इसका मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कितना बन जाना था ये 510/11। तो उसको सिंपली फॉर्मूले में डालिए, 16 इंटू 7 माइनस 510/11 इंटू 11, तो कट गया 420 माइनस 510, तो कितना आ गया, ये आ गया यहाँ 90/2, समझ गए। इसको भी रब कर देता हूँ, तो देखिए कितना आ गया हमारा, ये इसका आ गया। ठीक, इसको ब्लैक कर देता हूँ, नहीं तो आपको इसी से चीजों को समझाना। ठीक है, और ये दूसरा एंगल भी निकल जाएगा इसमें साथ में, माइनस कर दीजिए। समझ गए आप लोग, 315 होगा। ये चीजें क्लियर होगी, आपको एंगल फाइंड करना आ गया, फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए, हाँ, और आपको ना एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब जैसे कि डायरेक्ट टाइम हो रहा हो, जैसे 2 o'clock 3 o'clock, जब मिनट 0 हो, मिनट 00 हो, समझ गए, 00 ट्रिक, समझ गया ना। जैसे देखिए 2 o'clock ही बताइए, एंगल बताइए, तो देखिए 2 o'clock में ये देखिए 2 इंटू 60 माइनस 11 इंटू 0, समझ रहे हैं आप, तो कितना हो जाएगा, समझ गए ना आप। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो जा रहा है, 0, तो 2 इंटू 60 बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। और देखिए सिमिलरली एक और क्वेश्चन बताइए, 3 o'clock पे बताइए आप, समझ गए। तो देखिए यहां से एक कंक्लूजन हमारा निकला, ये आर था, तो ये आर इंटू 60/2, यानी कि आर इंटू 30 कर दो, आर इंटू 30 कर दो, आर कितना है 2 इंटू, सिमिलरली इसमें भी आर कितना है 3 इंटू 30 कर दो, 90 डिग्री आ गया, समझ रहे हैं आप। इसी तरह 5 o'clock मान लीजिए मैं पूछता हूँ, तो कितना कर गया 5 इंटू 30, 5 इंटू 150 डिग्री आ गया, ये जब इसकी वो अपने आप बन गई है इंटू, ठीक है, आर इंटू। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर होगी, क्लियर होगी।
चलिए अब हम मूव करते हैं टाइम की ओर। अच्छा, वो टाइप 2 था। अच्छा, मैंने टाइप नहीं लिखा है। ये हमारा टाइप 3 है। ठीक, वो है टाइम। टाइम, ठीक है। चलिए अब टाइम हमारा, तो देखिए टाइम का पहला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7:30 o'clock are the hands at an angle of 45 degree। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किस टाइम पे है, 7:30 बजे, 7 and 8 o'clock है ये, ठीक है। आर द हैंड एट एन एंगल ऑफ 45, 7 and 8 o'clock है ये, 7 and 8 o'clock are the hand at 7 at an angle of। तो ये देखिए कितना है आपका 7:30 पे 45 डिग्री है, 7:30 और 8 के बीच में, यानी 45 डिग्री कब बनेगा, 7:30 बजे। वहां से आप आंसर बता देंगे, बता देंगे ना। ये देखिए 7:30 डिग्री बनेगा। ठीक है जी, आपने नकल कर ली, मैं कहता हूँ, पर आपने पूरी नकल नहीं की दोस्तों। ये देखिए एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए ये भी तो 45 बना रहा है भाई, समझ गए आप। तो इसका एक आंसर क्या होगा, 7:46, 4 इतने टाइम पे बनेगा, समझ गया आप। तो देख रहे हैं आप कि ना, जब मैंने मिरर इमेज और वाटर इमेज कराया था तब भी दो दो आंसर निकल रहे थे, निकल रहे थे कि नहीं निकल रहे थे। और जब ये करा रहा हूं, जब हमने एंगल किए तब भी दो दो एंगल निकले थे, और टाइम में भी दो दो टाइम निकलेंगे, समझ गए। देखिए ये दोनों ही इसका आंसर है, ये आपको पता लग गया, टाइम में भी दो दो टाइम निकलेंगे, ठीक। और देखिए वो, हाँ कुछ ही केस होंगे जिसमें एक ही टाइम निकलेगा, कुछ क्या 0 और 180 डिग्री होंगे, ठीक है। वो स्पेशल केसेस में हम पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ एक ही टाइम निकलते हैं, ठीक। चलिए तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, अब हम ये जानते हैं कि कैसे इसके दो दो टाइम बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको समझाने, ये देखिए ये आपका क्लॉक है, तो थोड़ा बेटर है, ठीक। अब देखिए 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, ठीक है। ये तो हमारी घड़ी हो गई, ठीक। अब बताइए, अब देखिए 7 और 8 के बीच में पूछा हुआ है आंसर, यानी कि 7 से ही शुरू होगा, शुरू तो 7 से ही होगा ना। देखिए
ये 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे कितने का एंगल होगा हमारा? देखो सर, 7 इंटू 30 करेंगे शॉर्ट मेथड से, तो कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। तो यहां से हमें पता लग गया ये एंगल 210 डिग्री का। अब देखिए, जैसे जैसे ये सुई यहाँ यहाँ आती जाएगी, ये सुई यहाँ 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 आती जाएगी, ऐसे ऐसे एंगल रिड्यूस होते जाएगा, कम होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और ये एक बार यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ? 7.5। तब एक बार ये बना देगा 45, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता लग गया। अब देखिए सिमिलरली ये इसके ऊपर चले जाएगा और फिर ये क्रॉस भी होगा और कुछ यहां जाएगा। तो जब ये यहां जाएगा तो भी ये एंगल बनाएगा, ये भी 45 बनाएगा। देखिए इस तरीके से दो एंगल बनेंगे हमारे, ठीक। देखिए जब एक पहले और दूसरा क्रॉस कर देगा, समझ गए आप इस चीज को? तो देखिए इस तरीके से हमारा दो एंगल बनेगा, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक पहले बनेगा और दूसरा एंगल क्रॉस के बाद बनेगा। कुछ ही केस ऐसे होंगे जब आपके दोनों एंगल पहले भी बन जाएंगे, दोनों सुइयां मिलने के, और दोनों एंगल दोनों सुई मिलने के बाद में बनेंगे। ऐसे बहुत कम केसेस होंगे, ठीक। समझ गए आप इस चीज को? देखिए इस तरीके से आपका ये दो एंगल बने। समझ में आ गया? इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये चीज क्लियर होगी ना आप लोगों को? अब देखिए, अब मैं इसकी बताता हूं ट्रिक। ये तो कंसेप्ट आप समझ गए, अब इसकी ट्रिक देखिए। ट्रिक टू फाइंड टाइम, ठीक है। टाइम की ट्रिक क्या होगी? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये होगी, ठीक है। ये आपके टाइम की ट्रिक होगी। ये टाइम आएगा आपका मिनट। समझ गए आप? इस चीज को समझे? देखिए, और आप पूछेंगे A1 और A2 क्या है? तो यहाँ जो A1 है ना, समझ गए, ये A2, A2 जो है, A2 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 ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो ये A2, ये जो A2 है ना, ये गिवन एंगल है, ठीक। और A1 जो है वो स्मॉलर एंगल है इंटू 30। समझ गया आप? जैसे 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक। चलिए ये मैं आपको आगे, ठीक है। स्मॉलर एंगल इंटू, समझ गया ना? स्मॉलर टाइम यार, मतलब स्मॉलर टाइम, ठीक। ये देखिए स्मॉलर टाइम, ठीक है। स्मॉलर नंबर इंटू टाइम, ठीक। स्मॉलर नंबर, चलिए स्मॉलर नंबर कौन सा? देखिए आपको यही बता देता हूँ। जैसे 730 है, ठीक। उसका 45 डिग्री पूछा है, तो A2 तो क्या हो गया? 45 हो गया। और A1 कितना होगा? 7 इंटू, ये स्मॉलर है ना नंबर, ये 7 एंड 8 के बीच में पूछा है ना, 7 और 8 के बीच में पूछा होता है। 7
एंड 8, तो इसमें स्मॉलर कौन सा है? 7, तो 7 इंटू, समझ गया? तो चलिए, यहां तक बात क्लियर है आप लोग, समझ गए? तो आप इसको, इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल, ठीक है? इसका ट्रिक से देखिए, देखिए, और ये जो टाइम है ना हमारा, वो मिनट्स में होगा, ठीक है? वो मिनट फाइंड करने के लिए देखिए, एक तो प्लस के साथ बनेगा, ये 2/11। अब बताइए क्या था फॉर्मूला? 2/11 A1 प्लस माइनस ये था। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो ये है, ये टर्म है, ये 0 से तो बड़ी होगी, A1 प्लस माइनस A2, और 60 से छोटी है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? मतलब कि ये पूरा 2/11, ठीक? 0 से बड़ी होगी और 60 से, समझ गया आप इस चीज को? क्योंकि ये 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव में ना हो, और ये 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ गया ना आप इस चीज? तो देखिए, अब आप देखिए, मान लीजिए कि मैं बोलता हूं 2 o'clock बोलता हूं, तो A1 क्या होगा इस केस में? 2 इंटू 30, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं बोल दूं 12:20 बोल दूं, तो A1 क्या होगा इस केस में? इसको हम 0 लेते ना, 0 हो जाएगा। अब मैं 8:25 बोल दूं, तो A1 क्या होगा इस केस में? 8 इंटू, यानी 8 3 240 हो जाएगा, ठीक है? A2 तो गिवन एंगल, ठीक? तो चलिए, ये फॉर्मूला है, तो इसका 2 बारी बनेगा, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। तो बनाते हैं 2/11, 7 इंटू 30, 210 माइनस 45, A2 हो गया ना हमारा 45, और उसी तरीके से ये होगा 2/11, ये भी 210 प्लस में हो जाएगा बस 45, ठीक? अब ये इसमें से सबट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है? 5, 165 इंटू 2/11, तो 11 एकम 11, यानी कि ये आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक? ये कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री आ गया, ठीक है? और ये 2/11 इंटू 255 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये कितना हो गया यार? 510/11 आ गया, समझे आप इस चीज को? ये देखिए, ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? 46, 46 4/11, और ये कितना आ गया? देखिए, आ गया ना दोनों, आ गया? ये देखिए, 45 डिग्री कितने पे, इतने पे बन रहा है? 45 डिग्री कितने पे बन रहा है? 7.5 पे बन रहा है, देखिए आ गया। ओ, ओ, ठीक है? अब बताइए, अब इनमें से बताइए कि
फर्स्ट टाइम कौन सा बनेगा, पहले कौन सा बनेगा 45? देखिए पहले ये वाला बनेगा हमारा 30 डिग्री वाला, और सेकंड टाइम में ये वाला बनेगा, क्योंकि देखिए माइनस पहले आता है, पहले कम वाली चीज आएगी फिर ज्यादा वाली आएगी। देखिए ओवरलैप करके आएगा ना, मैंने बताया था आपको, इसलिए कभी हम माइनस वाले को पहला लेंगे और प्लस वाले को सेकंड। चलिए ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एट व्हाट टाइम between 5 and 6 o'clock are the hands at an angle of, कितने का एंगल हो गया? हम्म, आप ले लो इसको 90 डिग्री लोगे, 95 डिग्री, ठीक है, 95 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम कर लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपल, ये जो टाइम है ना 2/11 A1 प्लस A2, ये मिनट बताता है, 5 के आगे मिनट बताएगा, ये सिर्फ मिनट बताता है, ठीक है। तो इसमें तो हम सिर्फ 2/11 A1 माइनस वाला लेंगे ना, माइनस वाला, ठीक, सही आप लोगों को पता है, माइनस A2 ले, समझ गए। तो 2/11 A1 क्या होगा, 5 इंटू 30, 150, माइनस A2 क्या होगा 95, 2/11 150 माइनस 95 कितना होगा 55 डिग्री, 5 यानी कि 10, यानी कि 10, यानी कि 5:10 पे हमारा आंसर, वो फर्स्ट टाइम 95 डिग्री बनाएगा। तो इसमें सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए, लैंग्वेज को समझो, समझ गए आप। ये दिखाता हूँ, 5:10 पे आपका 95 डिग्री बन गया, ठीक है। देखिए ये हमने प्रूव भी कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, इसको भी प्रूव कर दिया, ठीक। अब आप क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 o'clock are the hands at 70 डिग्री, ये बताए। तो सिंपल सॉल्यूशन यही है। अब देखिए यहाँ पे 5:30 है, अब 5:30 और 6 बोला हुआ है, तो अब क्या करें, तो ये 5:30 और 6 का मतलब 5 and 6 ही है, समझ गए आप इस चीज को। देखिए अगर यहाँ 3:30 और 4:30 होता तो भी मतलब 3 to 4 होता, ठीक। हाँ अगर आपको 3:30 to 5:30 दिया है तो इसका मतलब होता, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, 3 to 4 और एंड 4 to 5, दो क्वेश्चन होते हैं, समझ गए आप इस चीज को। तो बस आप समझ गए आप कैसे निकालेंगे इसको, 2/11 A1, पर देखिए
अब आप 5:30 to 6 जा रहे हैं, समझ गए? तो 5:30 to 6 जाएंगे तो मतलब कि घड़ी क्रॉस कर चुकी है, तो इसमें आप सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे। समझ गए आप इस बात को? ये चीज यही बता रहा है कि भाई घड़ी क्रॉस कर चुकी है, तो एक पहले बनता है एक बाद में बनता है, तो क्रॉस कर गई तो माइनस वाला खत्म हो गया, सिर्फ प्लस वाला बन गया। तो 2/11, 5 into 30 कितना 150 प्लस प्लस, चलिए देखिए आपको मैं बताता हूं, अगर हम माइनस वाला करेंगे तो क्या A2 कितना है 150 माइनस 70 करिए आप 80, 2/11 इंटू 80, यानी कि ये कितना बनेगा 160/11, 160/11 यानी कि 11 कम 11 50, 11 चौका 44। अच्छा ये बनेगा, ठीक, इतना इतना टाइम दिखा देगा। और यही दूसरा है आपका 2/11 A1 प्लस A2। अब बताइए 2/11 150 प्लस 70, 2/11 इंटू 220, यानी कि 40, यानी कि 5:40, और ये 5:14 सही 6/11, पर ये गलत है क्योंकि ये 5:30 यही दिखा रहा है घड़ी, ये देखिए ओवरलैप करके क्रॉस कर चुकी है। 70 डिग्री पहले भी बनेगा, पर आपको इसने ये यहाँ इंडिकेट किया है कि आपको सेकंड टाइम बताना है, समझ गए? लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ठीक। चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखिए, आप इसी क्वेश्चन को देखिए, 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा जब आपसे पूछ दे 5 and 6 के बीच में और 70 डिग्री पे क्या टाइम होगा। दूसरा पूछ दे 5:30 and 6 के बीच में 70 डिग्री पे, ठीक। और तीसरा पूछ दे आपसे 5 और 6 के बीच में होगा, और 6 और 7 के बीच में होगा। तीसरा 5 और 5:30। तो 5 और 6 के बीच में तो आपको पता है 2 आंसर आएंगे, 5 मिनट 5 घंटा 14 मिनट 6/11 और 5:40। 5:30 से 6 के बीच में कितना 5:40, और 5:30 5 और 5:30 के बीच में 5 और 6, ये हो गया, ये होंगे आंसर। समझिए आप इस चीज को, ये चीज क्लियर है? तो देखिए 5:40 पे होगा 70 डिग्री, ये देखिए 5:40 पे होगा, ये भी सेकंड भी हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock minute hand exceed 7 minutes the hour end, ठीक, ये होगा। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को?
अब आप कहेंगे अब इसमें एंगल तो दिया नहीं है, ठीक है। ये देखिए 3 and 4 और 7 मिनट पे रखा है। तो ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले शुरुआत के लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था 7 मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना। तो 7 इंटू 6, क्योंकि मिनट हैंड 6 डिग्री के इससे घूमता है तो 42 डिग्री आ गया। समझ गए? अब हो गया ना आसान। तो देखिए यहीं पे ट्रिक था ये। अब बस 2/11 क्या करेंगे, देखिए एक्सीड कर गया है 7 मिनट द आर एंड, तो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है हमें सेकंड टाइम बताना है, सेकंड टाइम बताना है, ठीक है। यानी कि A1 प्लस A2 बताना है। 2/11 A1 क्या होगा 3, 30 90 प्लस ये A2 40, ठीक है। 2/11 इंटू 132, तो 11 10 11 11 11 12 यानी कि 24, मतलब हो गया इसका 3:24। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो मिनट होता है ना पूरा, ये मिनट होता है, आपको पहले ही बताया मैंने, मिनट्स होता है। तो 3 के आगे मिनट्स लगा देना, ठीक है। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए 3 12/24 डिग्री बन गया। ये भी प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? साथ साथ में प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं आप? अब एक क्वेश्चन लीजिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock minute and is 4 minute behind the hour? समझ गए आप? देखिए 3 and 4 के बीच में कब 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे आप निकाल देंगे, यानी कि ये पीछे का मतलब यही है कि बिहाइंड द आर एंड मतलब ये फर्स्ट टाइम पूछा है, ठीक है। ये माइनस का कोई वैसा मतलब नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 4 into 6 24 डिग्री। 2/11 A1 माइनस A2 निकालना है इससे, 2/11 90 माइनस 24, तो ये कितना आ गया हमारा 2/11 इंटू 6, 12 मीन्स 3:12 पे कितना, देखिए आप देखिए आप वो वाला ये था 3:24 ये था, ठीक है। ये प्रूफ हुआ अभी, ठीक है? तो पहले प्रूफ ये, ठीक समझ गया। देखिए साथ साथ मैंने सब प्रूफ कर दिया आपको। चलिए आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है।
at what time between 12 and 1 o'clock are the hands at an angle of 110 degrees for a second time. चलिए, तो आप कहेंगे सिंपल है, 12 एंड 1 के बीच में 110 डिग्री का, तो आप क्या लिखेंगे इसको? 2/11 A1 प्लस A2, 2/11 इंटू A1 क्या है, 0 हो जाएगा, 0 ही तो होगा, तो A2 कितना आ जाएगा हमारा 110, 10 से गया 20, तो हमारा क्या आ गया 12-20 आ गया। पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं यहाँ कि ये जो है ये आपका आंसर गलत है। अब आप शॉक हो जाएंगे कि नहीं सर यही है, सेकंड तो ऐसे ही आपने बताया, प्लस वाला सेकंड होता है, ये बताना मैंने अभी तक, पर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ केसेस में ऐसा ही बनेगा कि ये आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि देखिए इसका इक्विवेलेंट हमने पीछे 250 डिग्री भी लिखा है, 110 लिखो और 250 लिखो, बात एक ही है, समझ गए। तो इसका जो सेकंड टाइम है ना वो इस 250 से मिलेगा। देखिए कैसे, 2/11 A1 प्लस A2, तो ये कितना 0 हो गया और ये 250 हो गया, तो 2/11 इंटू 250, तो ये 450/11, और 450/11 फाइंड करो कितना होता है यार, 44, ठीक है, 4 ये है हमारा, ठीक, कितना आ गया 12, 4 10 भाई, ये हमारा आंसर है, ठीक। देखिए अब मैं आपको यहां बता दूं कि ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको, कि जब भी हम फाइंड करते हैं ना तो ऐसे तो आप कहेंगे कि सर इससे भी 2 आंसर निकलेंगे, इससे भी 2 आंसर निकलेंगे, यही कहेंगे ना आप, समझ गए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी भी जैसे कि 7:30 का ही केस ले लीजिए, 7:30 बजे का हमने लिया था, ये 7 और 8 के बीच का ले लीजिए, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना था, ठीक है, तो ये 45 में भी था और 315 पे भी बना था, 7:30 बना था, 7:30 हमारा 45 और 360 दोनों पे बना था। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इससे भी आंसर, इससे एक आंसर आएगा, देखिए इससे हमारे दोनों आंसर इसी से आ गए थे, समझ गए, इस केस में, समझ गए। देखिए ऐसे कोई और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि मैंने 5:40 का ले लिया, तो इसमें कितने का एंगल बना था, 70 डिग्री और 110 डिग्री बना था। तो देखिए आपको ना एक ही से आंसर मिलेगा, यहाँ इस केस में 45 से ही मिल गया, इससे नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। या तो इसमें देखिए इसमें आपको 70 से मिल गया, 110 से नहीं मिलेगा, मतलब कि 110 नहीं, ये कितना आएगा 290, 290 से नहीं मिलेगा, समझ गए। कहने का मतलब है या तो दोनों आंसर आप इसी से मिल जाएंगे,
या दोनों आंसर इसी से मिल जाएंगे, या एक आंसर इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा। समझ गए? ये होता है, या एक इससे मिल जाए या एक इससे मिल जाए, कभी भी ऐसे ही होता है। समझे आप इस बात को? नहीं समझे? देखिए जैसे ये 70 और 2, या तो दोनों आंसर आपको 70 से मिल जाए, या दोनों आंसर इसी से मिल जाए 290 से, या एक इससे मिले एक इससे मिले, ऐसे होगा। ठीक है? अब आपको पता लग जाएगा, जब भी देखिए 12 वाला केस होगा ना तो 0 बन जाएगा, तो उस केस में हो सकता है, उसमें आपको फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।